अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा नेक का डिज़ाइन लेकर आई हूँ, क्योंकि ये नेक डिज़ाइन आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देता है, तो मैंने सोचा इसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जाए। इस नेक को बनाने का ना बहुत ही सिंपल और आसान तरीका आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर हमने एक बुकरम का पीस लिया है और इसको प्लेन फैब्रिक पे इस तरह से लगाया है, और इस बुकरम के पीस की टोटल चौड़ाई 1 इंच है। अब इस फैब्रिक के ऊपर ना हमने इस तरह से कंट्रास्ट धागे की सिलाइयाँ चला दी हैं। बिल्कुल सीधी सीधी सिलाइयाँ हैं, इसमें कोई अरेब वगैरह नहीं है। पट्टी की टोटल लंबाई हमने ली है तकरीबन 28 इंच। अब हमने ये जो दोनों साइड पे एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको इस तरह से ग्लू स्टिक लगाकर बहुत ही अच्छे से सेट कर देना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपने कोई पट्टी और एब या तिरछी नहीं लेनी, बिल्कुल सीधा फैब्रिक लेना है और सीधा ही आपने बुकरम का लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसके ऊपर इस तरह से एक साइड पे फैब्रिक ग्लू लगा लिया है। अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू या ग्लू स्टिक नहीं है तो आपने क्या करना है, आप सिलाई की मदद से भी इस लेस को बहुत ही अच्छे से अटैच कर सकते हो। अब हमने इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगाकर लेस को बहुत ही अच्छे से अटैच कर दिया है, एक्स्ट्रा दबाव को कट कर दिया है। यहाँ तक पट्टी हमारी हो चुकी है रेडी। पट्टी को हम साइड पे कर देंगे। अब नेक का डिज़ाइन किस तरह से रेडी करना है आओ मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर ना हमने नेक की चौड़ाई रखी है 3.5 इंच, क्योंकि यहाँ पर जो है ना एक मीडियम साइज़ का नेक डिज़ाइन रेडी होगा। नेक की लंबाई 4 इंच रहेगी और यहाँ पर इसकी चौड़ाई में भी सेम मार्जिन का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने इस तरह से दोनों साइड पे ये जो निशान है इनको आपस में मिला दिया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरी बहनों का साइज़ स्मॉल टू मीडियम रहता है, तो उन बहनों ने यहाँ पर क्या करना है, नेक की चौड़ाई 3 इंच कर लेनी है। अब यहाँ पर जिस तरह से राउंड नेक में निशान लगाए हैं, बिल्कुल इसी तरह से आपने इसकी कटिंग कर देनी है। ये देखिए नेक की कटिंग हो गई है सिंपल। इसके नीचे वाली साइड पे हमने कोई बुकरम यूज़ नहीं किया। अब यहाँ पर बुकरम का पीस लिया है, इसकी चौड़ाई तकरीबन 5.5 इंच है और लंबाई भी तकरीबन इतनी ही है। अब यहाँ पर तकरीबन 1 इंच 1 पॉइंट के मार्जिन से इस तरह से चौड़ाई में निशान लगा लेंगे। नेक की लंबाई हमने कितनी लेनी है, अच्छा पहले नेक की लंबाई हमने 4 इंच ली है और यहाँ पर 3 इंच ले रहे हैं। हाफ इंच जो है ना हमारा, जब हम इस नेक को लगाएंगे तो एक्स्ट्रा फैब्रिक ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो नेक हमारा रेडी होगा 6.5 इंच। तो यहाँ पर हमने निशानों को इस तरह से बिल्कुल चौकोर शेप में सिंपल सा इस तरह से आपस में मिला लिया है। अब जिस तरह से नेक को ड्रॉ किया है सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर देंगे। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए डिज़ाइन की कटिंग हमारी बहुत ही अच्छे से हो गई है। अब हमने इसको प्लेन फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से बहुत ही अच्छे से पेस्ट कर लिया है। साइड पे हाफ इंच फैब्रिक है, उसको हमने इस तरह से बहुत ही अच्छे से मशीन की 1 फुट की रफ सिलाई चलाकर बहुत ही अच्छे से सेट कर दिया है। अब नेक के सेंटर में इस तरह से इस डिज़ाइन को रखना है और यहाँ पर सेंटर में सिलाई चला लेनी है। ये देखें, अब यहाँ पर चेक करें कि आपका हाफ इंच डिज़ाइन ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने जो है ना नेक की लंबाई 3 इंच रखी थी। अब यहाँ पर इसके ऊपर जिस तरह से डिज़ाइन बना हुआ है, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को बहुत ही अच्छे से चला लेना है। ये सिलाई हमारी चल गई है। अब जिस तरह से बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है, बाकी का जितना एक्स्ट्रा दबाव होगा उसको कट करके इस तरह से बहुत ही अच्छे से नीट कर लेना है। इस डिज़ाइन को हमने नेक की रफ साइड की तरफ पलट लेना है। यहाँ पर इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। इसको हमने बहुत ही अच्छे से आयरन कर लिया है। अब यहाँ पर ये जो पट्टी रेडी की है इसको हमने इस तरह से नेक के साथ बिल्कुल सेट करना है। यहाँ पर मैं आपको पट्टी की लंबाई बता चुकी हूँ, 28 इंच पट्टी की लंबाई है। अब एक साइड पे हमने पट्टी के ऊपर इस तरह से सिलाई चला दी है। अब दूसरी साइड पे भी इसी तरह से पट्टी को यानी कि हमने दूसरी साइड से भी पट्टी को इसी तरह से पकड़ना है और इस तरह से सिलाई को चला देना है। बिल्कुल किनारे की सिलाई को इस तरह से चलाते हुए दोनों साइड से पट्टी के जो सिरे हैं इनको हमने नेक के साथ बहुत ही अच्छे से अटैच कर दिया है। थोड़ा थोड़ा सा पट्टी को भी बढ़ा के लगाया है ताकि साइड से जो लेस है इसका दबाव नेक में अच्छे से आ जाए। अब जब आप इस तरह से पट्टी को सेट करोगे तो नीचे से ना ये पट्टी इस तरह से फोल्ड हो जाएगी। पट्टी को इस तरह से ऊपर वाली साइड पे फोल्ड करोगे तो ये देखिए इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सी पट्टी की डिज़ाइनिंग बन जाएगी। अब यहाँ पर ना आप चाहो तो आप अगर आप बिगनर्स हो तो आप पट्टी के नीचे वाली साइड पे बहुत ही अच्छे से ग्लू स्टिक लगा सकते हो, लेकिन मैंने सिर्फ कॉर्नर में ग्लू लगाकर इसको अच्छे से आयरन कर लिया है ताकि जब हम इसमें सिलाई चलाएं तो कॉर्नर जो हैं वो हमारे अच्छे से परफेक्ट शेप में बैठ जाएं।
अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने बिल्कुल हल्के हाथ से सिलाई को चलाना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, जब भी आप किसी भी डिज़ाइन पे सिलाई को चलाते हो तो सॉफ्ट हाथों से आपने सिलाई को चलाना है। किसी भी किस्म की आपने यहाँ पर जो है ना खिंचाव ना तो पट्टी को देना है ना फैब्रिक को देना है। यहाँ पर आकर आपकी जो मेन गलती है वो ये होती है कि या तो आपका फैब्रिक, आपको पता है नीचे की तरफ से जब हम सिलाई चलाते हैं तो हमारे फैब्रिक में हल्का फुल्का सा खिंचाव आ रहा होता है, तो इस तरह से पट्टी हमारी अक्सर बढ़ जाती है। तो आपने पट्टी को बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से पकड़ना होता है, इस तरह से इसमें सफाई आ जाएगी। पट्टी की दोनों साइड पे हमने सिलाई को चला दिया है, कॉर्नर पे भी हमने सिलाई चला दी है। अब हमने यहाँ पर एक चौड़ी पट्टी लिया है, ये भी बिल्कुल सीधी पट्टी है। इस पर तकरीबन मशीन के एक गुट की इस तरह से सिलाई चला दी है और इसको मैं यहाँ पर बांसी झाड़ू के तिनके की मदद से बहुत ही अच्छे से सीधा कर लूँगी। कुछ मेरी बहनें जो है सुई धागे की मदद से भी कर सकती हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये तिनका बड़ा हार्ड रहता है, बहुत ही अच्छा। मैं अक्सर इसे जो है ना अपने पट्टियाँ जो है इनको सीधा कर लेती होती हूँ। अब यहाँ पर हमने 2-2 इंच के मार्जिन से इस तरह से पट्टियों की कटिंग कर देनी है। एक के बाद एक पट्टी को ऊपर नीचे रखते जाएंगे और इस तरह से इसकी कटिंग बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। पट्टियों की कटिंग हमारी हो गई है। अब यहाँ पर हमने ट्रायंगल लिए हैं। ट्रायंगल की चौड़ाई और लंबाई क्या है, इसमें मैंने ज़ीरो वाला बुकरम यूज़ किया है, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आपके पास ज़ीरो वाला बुकरम है तो आप यूज़ कर लें, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। अब आप ट्रायंगल की लंबाई और चौड़ाई सेम देख सकते हो, 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है, 2.5 इंच इसकी लंबाई है। अब हमने एक ट्रायंगल को इस तरह से रखना है और इस तरह से सेंटर में ये जो चौड़ी पट्टी हमने स्टिच की है इसको डबल फोल्ड में इस तरह से सेट करके रखना है और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई चला देनी है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपने ये जो पट्टी है इसको थोड़ा सा ऊपर वाली साइड पे इस तरह से बढ़ा के रखना है, ताकि इसमें क्योंकि हमारा सिलाई का दबाव भी जाएगा, तो पट्टी जो है इसमें हमने बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग करनी है। तो इस तरह से बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन यहाँ पर पट्टी के ट्रायंगल के सेंटर में बन जाएगा। अब ये देखें, इस तरह से पट्टियों को हम सेट करेंगे, एक के बाद एक ट्रायंगल को अटैच करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि टोटली जो साइज़ हमने पट्टी का लिया है और ट्रायंगल का जो साइज़ लिया है ना, इसकी एक साइड पे टोटली 4 ट्रायंगल्स अटैच हो जाएंगे। अब हमने सेंटर वाली जो मार्जिन लाइन आ रही है उसके साथ बिल्कुल अटैच नहीं करना, थोड़ा सा हल्का फुल्का सा दबाव छोड़ना है, क्योंकि हमने सेंटर में लगाने हैं पर्ल्स, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने 1 पॉइंट का दबाव छोड़ दिया है। टोटली 4 ट्रायंगल्स हमने यहाँ पर। अच्छा, ये भी आप ग्लू स्टिक की मदद से अटैच कर सकते हो पहले, ठीक है। ट्रायंगल को आप ग्लू स्टिक लगाकर इस तरह से सेट करो। इस तरह से ये होगा कि जो मेरी बिगनर्स बहनें हैं ना, वो बहुत ही आसानी से ट्रायंगल को अटैच कर पाएंगी। बाद में सिलाई चला लेंगे या फिर साथ साथ भी इस तरह से चला सकते हो, कोई मसला नहीं है। मैं चला रही हूँ आपके सामने बिल्कुल। तो यहाँ पर एक के बाद एक ट्रायंगल इस तरह से हमने इनको आपस में जोड़ते जाना है। तो देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन जो है सेंटर में बन जाएगा। अगर आप इस तरह का स्लीव्स डिज़ाइन भी बना लेते हैं, ट्राउज़र डिज़ाइन एंड दामन डिज़ाइन भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से ये जो इसका एक्स्ट्रा दबाव है इसको हमने इस तरह से कट कर देना है। बैक साइड से भी नेक की नफासत है और फ्रंट साइड से भी नेक की नफासत है। जो एक्स्ट्रा दबाव है ये आपको शर्ट की रफ साइड से ही अंदाज़ा हो सकता है, तो जितना भी दबाव होगा आपने कट कर देना है। अब यहाँ पर रेप पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई आप देख सकते हो, तकरीबन आप 2 इंच भी ले सकते हो और 2.25 इंच भी ले सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं। और ये भी यानी कि तिरछी पट्टी। अब यहाँ पर मैं अक्सर मेरी बहनों ने मेरे साथ नेक डिज़ाइन भी शेयर किए कि आप ही हमने ये नेक डिज़ाइन बनाया है, इस तरह के कुछ नेक डिज़ाइन है। तो उसमें आप मेन गलती ये करते हो कि आप यहाँ पर जब रेप पट्टी लगा रहे होते या तो आप पट्टी को खींच लेते हो या फिर आप नेक को बढ़ा कर देते हो। दोनों चीज़ें सॉफ्ट हाथों से पकड़ा करें और राउंड में बहुत ही अच्छे से घुमा दिया करें। यकीन करें, जब सफाई आएगी तो आपका दिल खुश हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको आपने किसी किस्म के इसमें कोई कट नहीं लगाने। अब डायरेक्ट आपने इसके ऊपर सिलाई नहीं चलानी। अगर आप पहली बार ये नेक डिज़ाइन बना रहे हो, ये देखें इस तरह से बस आपने थोड़ा सा इसको इस्त्री कर लेना है। इस तरह से इसमें नफासत, खूबसूरती दोनों चीज़ें आ जाएंगी। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये देखें इस तरह से राउंड में साथ साथ लेस को अटैच करते जाना है। लेस भी साथ साथ लग जाएगी और आपके नेक में नफासत और ख़ूबसूरती दोनों आएंगी इंशाल्लाह। और आपका नेक भी बहुत ही प्यारा सा बन के रेडी होगा। आपको अंदाज़ा हो गया होगा यहाँ तक कि ये जो नेक है ये आजकल कितना ज़्यादा वायरल है। तो अगर आपको अंदाज़ा हो गया तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल जोहान स्टिचिंग को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ पर राउंड में आप देख सकते हैं सॉफ्ट हाथों से मैंने लेस को लगाया, तो लेस भी हमारी अच्छे से घूम गई थी। बारीक लेस थी, कट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी।
अब यहाँ पर ना हमने सेफ्टी पिन लिया और डोरी सेम ली है, क्योंकि मेरा प्लेन सूट था तो यहाँ पर कोई कलर कम्बिनेशन नहीं था। अगर आप कोई कलर कम्बिनेशन में यूज़ करोगे तो और भी प्यारा लगेगा, तो मैं तो सेम यूज़ कर रही हूँ, तो फिर भी इसकी जो लुक है वो बहुत ही कमाल की आ रही है। अब यहाँ पर आपने डोरी को इस तरह से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में इस तरह से बहुत ही अच्छे से अटैच कर लेना है। अब दूसरी साइड की डोरी को भी सेम इसी तरह से घुमाएंगे सेफ्टी पिन में डालते हुए। तो इस तरह से डोरी का सेंटर में क्रॉस शेप वाला बहुत ही कमाल का जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर बन जाएगा। डिज़ाइन की लुक का आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी खूबसूरत और प्यारी सी लुक आ रही है। यहाँ पर डोरी में अगर बल पड़े तो उसको आपने अच्छे से सीधा कर लेना है। अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ तक हो गई है हमारी डोरी बहुत ही अच्छे से सेट। तो यहाँ पर ये देखें, इस तरह से हमने इसको सेट कर लेना है। ये थोड़ा सा इसका जो है ना थोड़ी सी डोरी तंग लग रही थी मुझे, तो इसलिए इसको थोड़ा सा निकालने में मुश्किल हुई, लेकिन बहुत ही आसानी से गुजर गई थी। तो यहाँ पर ये देखें कितने अच्छे से डोरी हमारी सेट हो गई है। अब हमने इसमें जो है ना बहुत ही अच्छे से इस तरह से टसल लगा लेने हैं। वैसे तो आजकल आपको पता है लेसिस वाले टसल चल रहे हैं, फैंसी बहुत ही प्यारे प्यारे से टसल, लेकिन मैं वही सादे से टसल लगा रही हूँ। अगर आप चाहो तो आप कोई बड़ी मीडियम साइज़ की लेस का भी टसल बना सकते हो, ठीक है। आजकल टसल डिज़ाइनिंग भी बहुत ज़्यादा वायरल है, तो आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से फैंसी टसल भी लगा सकते हो। अब यहाँ पर मैंने तो 2 इंच चौड़ा 2 इंच लंबा कपड़ा लिया और इसको बिल्कुल ट्रायंगल की शेप में इस तरह से डोरी में सेट किया और इसका एक्स्ट्रा दबाव कट कर दिया और इसको इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सा टसल जल्दी जल्दी 1 मिनट में बन जाता है, इसका कोई मसला नहीं होता। अब यहाँ पर इस तरह से गिरा लगा दी, तो आप यकीन करें जब आप इस तरह का डिज़ाइन दामन, ट्राउज़र एंड स्लीव्स में बनाएगी तो इंशाल्लाह आपका सूट की लुक बहुत ही खूबसूरत और कमाल की आने वाली है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना है। मेरा जो गला है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, प्लीज़ बहुत ज़्यादा मेहनत करके मैंने ये वॉइस ओवर किया है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम।